बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तू इस गद्दी पर ना बैठना। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। रोते रोते घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपको गाली दी है। माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। मुझे कहा कि तू अभागिन का बेटा है, मतलब आपको अभागिन कहा। मुझे बड़ा बुरा लगा माँ। तब माँ सुनीति ने पुचकारते हुए बच्चे को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तो मेरे पेट से आया है, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा तपस्या कर। जो तपस्या करके भगवान को पा लेते हैं, जो भगवान की गोद में बैठ लेते हैं, उन्हें फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। मैया काहे मैया तुम शोर कर रही हो? शांति से जाओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ। जिनको सुनना है, आपको नहीं सुनना तो जाओ ना मेरी माँ, पर शांति से शोर ना करो, शांति भंग ना करो। मेरी प्रार्थना है शांति से। ध्रुव जी ने माँ से कहा माँ मैं तो अभागिन का बेटा हूं आपका। माँ ने कहा बेटा तू जा तपस्या कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, भगवान की गोद से बड़ी गोद किसी की नहीं। अब 5 साल का बालक है ध्रुव जी, 5 साल के बच्चे। माँ कह रही है तपस्या करो। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। माँ ने कहा कि बेटा भगवान से पहले कोई गुरु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी बोले मेरे पास तो गुरु भी नहीं है। कहा माँ ने बेटा जो भगवान की प्राप्ति का संकल्प कर लेते हैं उन्हें सच्चे गुरु मिल ही जाते हैं। तुम जाओ भगवान की खोज में जाओ, तुम्हें गुरु तुम गुरु के पास नहीं, गुरु स्वयं तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जाओ। ध्रुव जी चले तो नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या? भगवान की तपस्या। कहाँ मिलेंगे भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है। जाओ अपनी माँ का दूध पियो और घर में प्रेम से रहो। ध्रुव जी बोले नहीं, जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं अब संसार की तरफ नहीं देखूंगा। नारद जी समझ गए कि देखो, नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि भगवान को पाने की उत्सुकता पूरी है, भक्त कच्चा है कि पका हुआ। आजकल भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भक्त कच्चे रह जाते हैं।
गुरुजी ने मंत्र दिया, उस मंत्र में निष्ठा नहीं है तो कैसे सिद्धि होगी। ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें को मंत्र देता हूं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना बेटा, जाओ। नियम बताया, पूजा की विधि बताई, स्थान बताया कि जाओ यमुना के किनारे मधुवन में तपस्या करना। यमुना के किनारे ध्रुव जी आए, तपस्या स्टार्ट। दिन भर बीत गया, वो जाप ही करते रहे। दूसरा दिन बीत गया, जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वास, केवल ध्यान भगवान का। नारद जी ने ध्यान की विधि बता दी, इस विधि से ध्यान करना है। 3 दिन बीत गए, उठे ही नहीं। 3 दिन बीत जाने के बाद उन्हें लगा कुछ भूख लगी है, तो जंगल में कोई बेर सूखी पड़ी थी। बेर और कैथ का फल खा लिया, खाया, थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया, फिर तपस्या। और अगली बार जब तपस्या में बैठे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 6 दिन बीत गए। एक माह तक तो वो 3-3 दिन में जागते रहे। दूसरा माह स्टार्ट हुआ तो 6-6 दिन की समाधि। 6 दिन बाद जागें, थोड़ा सा कुछ पत्ता वत्ता खा लें, कभी पानी पी लें, फिर तपस्या स्टार्ट। साधक को क्या चाहिए? साधक केवल अपने लक्ष्य की ओर हो। हम लोगों का लक्ष्य कई बार भटक जाता है। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लक्ष्य भटक गया, कुछ और दर्शन होने लगा, दोष दर्शन होने लगा। अरे देखो ये कैसा है, अरे देखो इसमें कैसी बातें हैं। आए थे प्रभु का दर्शन करने और जगत का दोष देखने लग गए। तुम में देखो कितनी बुराई है, देखो देखो कितना बुरा व्यक्ति है। दोष दर्शन है ना। कोई स्त्री का दर्शन, कोई पुरुष का दर्शन। आए थे भगवान के दर्शन के लिए, रास्ते में और कितने दर्शन हो गए और कितनी जगह मन आसक्त हो गया, लग गया। इसलिए मनुष्य में भटकाव है। ध्रुव जी ने क्या किया? भगवान का नाम जप शुरू किया, पूरी शरीर की शक्ति नाम जप में लगाई। केवल नाम, ओम नमो भगवते श्री। जो भी गुरु जी ने मंत्र दिया, जो भी मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण निरंतर जाप करते रहिए, अखंड जाप करते रहिए। जाप करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलने लग जाएगा। जैसे लड़कों को नहीं आदत लग जाती है गाली देने की, बात बात में गाली, वो मुंह पे सेट हो गई ना गाली। ऐसे ही भगवान का नाम सेट हो जाए कि बात बात में पानी भैया नारायण पानी, नारायण जरा, मतलब कोई को बुलाओ तो नाम। हमारे संत लोग क्या कहते हैं? राम जी पानी दीजिए 1 गिलास, राम जी एक थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। मतलब वो बोलेंगे तो भी नाम भगवान का निकलेगा। नारायण पानी 1 गिलास लाइए। जैसे आप बोलते हो ना, कहाँ हो, तो बोलते हैं नारायण, तो जिसको बुला रहे हैं वो सुन लेता है नारायण से। तो संतों का ऐसे ही है,
कहाँ जा रहे हो? राम जी आज अयोध्या जी जा रहे हैं, अपने राम आज अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? अपने राम आज फलाने जगह से आ रहे हैं। मतलब बातचीत में भी भगवान का नाम है। अपने आज क्या खाओगे? तो आज अपने राम को ये खाने का मन है। आज कहाँ जाओगे? अपने राम को आज सरयू नहाने का मन है। तो बातों में भी जैसे आप लोग कहते हैं हाय, हाय की जरूरत नहीं, जय श्रीमन नारायण। गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्रीमन नारायण। गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन नारायण। सामान्य बातों में जैसे फोन आया, हेलो, हेलो नहीं, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, यहां से बात स्टार्ट हो। हमें अपने को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान के नाम को रखना होगा। हम लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। हर बात में भगवान का स्मरण हो। जब रात को आप सोते हैं तो एक बार हिसाब कर लेना चाहिए दिन भर का। आज आपने क्या कमाया और क्या गवाया? मैया बताओ, आज कल का दिन में आपने क्या कमाया और क्या गवाया? कल क्या कमाया और क्या गवाया? कुछ नहीं गवाया। क्या गवाया मैया कल आपने? कल क्या गवाया आपने? कल क्या गवाया आपने? चश्मा वाली मैया, कल आपने क्या गवाया? उत्तर दीजिए। क्या कमाया और क्या गवाया? तो सुनो, कल आप लोगों ने अपने जीवन के 24 घंटे गवा दिए। दिन रात कल आपके कितने घंटे गवा दिए आपने? उन 24 घंटों में आपने क्या पाया? क्या पाए? क्या पाए? क्या पाए? कितना धन कमाया? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने कौन सा धन पाया? भगवान के नाम का धन। कितना धन कमाया और कितना समय गवाया? आपने गवाया ज्यादा कि कमाया ज्यादा? क्या किया? गवाया ज्यादा है। सांसें सबसे अनमोल हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? हर श्वास में नाम जप कर रहे हैं। और 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, और जब 5वां महीना बीता ना, तो ध्रुव जी पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर और हाथ जोड़कर केवल भगवान का ध्यान और तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांव, एक पांव के अंगूठे के बल पे खड़े हैं और भगवान का चिंतन, तपस्या। देखिए, खाने पीने में चित्त नहीं है, केवल मन को एकाग्र भगवान में लगा दिया। सुई यदि हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जाएगा?
धागा को डालने के लिए सुई के छेद में क्या करना पड़ेगा? सुई को पहले स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर है तो धागा जाएगा, और स्थिर नहीं है, इसलिए सुई स्थिर है तो धागा जाएगा। मन स्थिर है तो मन मंदिर में भगवान जाएंगे, मन स्थिर नहीं है तो मन मंदिर में भगवान। इसलिए भगवान आपके मन में प्रवेश करें, चित्त में प्रवेश करें, इसके लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक, शांत होना आवश्यक। किसका शांत होना? मन का। किसका शांत होना? मन। जब मन में भटकाव होगा, मन में चंचलता होगी, तो याद रखिएगा, तालाब का पानी और नदी का पानी, तालाब के पानी में और नदी के पानी में अंतर क्या है जानते हैं? क्या अंतर है? तालाब के पानी में आपका चित्र दिखता है, यदि शांत है जल तो आप झांकिए, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। जबकि नदी के पानी में आज तक किसी का प्रतिबिंब नजर नहीं आया, क्योंकि वो पानी चंचल है और तालाब का पानी शांत है। जब स्थिर पानी, शांत पानी होगा तो उसमें प्रतिबिंब प्रकट होगा। ऐसे ही जब मन शांत होगा तो शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होंगे। चंचल मन में संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को कंट्रोल, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, धीरे धीरे मन को कंट्रोल कीजिए। और मन को कहाँ लगाएंगे? भगवान की कथा में, कीर्तन में, नाम में। बिल्कुल एकाग्र चित्त, बहुत ज्यादा अशांति नहीं। ध्रुव जी ने मन को भगवान में स्थापित कर दिया और 5 माह की तपस्या पूरी हुई। 6ठा माह लगते ही प्राण वायु रोक ली, श्वास लेना बंद कर दिया। और जब श्वास की गति रुकी तो देवताओं की सिंहासन हिल गई। इंद्र आए, प्रभु ये हमारी सांस नहीं आ रही है और भूकंप चल रहा है स्वर्ग में। भगवान बोले कि सांस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भक्त ने अपनी सांस रोक रखी है। तो इंद्र बोले कि प्रभु जाओ दर्शन दो उस भक्त को। भगवान बोले नहीं, ध्रुव जैसे छोटे से भक्त को मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे तपस्वी भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। भगवान के भी ऐसे भक्त भगवान को रोज नसीब थोड़ी होते हैं। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज नहीं है। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज, किसी किसी युग में ऐसे भक्त भगवान को मिलते हैं। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन्नारायण ने श्री हरि का अवतार ले लिया। कौन सा अवतार? श्री हरि। हरि जो हम सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। जो हम सबके दुख को, सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। अब श्री ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए हैं
और भगवान श्री हरि सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके चित्त में प्रकट हैं भीतर। तो ध्रुव जी को आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर प्रकट हैं। और जब भीतर प्रकट हैं तो आंखें खोलने की जरूरत क्या? पर भगवान को लगा कि मैं खड़ा हूं, मेरा भक्त तो आंखें खोल ही नहीं रहा। तो भगवान ने क्या किया? ध्रुव जी की आंखें खोलने के लिए जो भगवान भीतर थे ध्रुव जी के प्रकट चित्त में, वो अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए तो ध्रुव जी छटपटाए कि वो छवि कहां गई। और जैसे ही आंख खुली तो वही चतुर्भुज भगवान श्री हरि सामने खड़े थे। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे कृतार्थ किया है दर्शन देकर। भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने छोटी सी उम्र में मेरी इतनी भक्ति की, इतना त्याग किया, इतनी घोर तपस्या की, मैं प्रसन्न हूं पुत्र, कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मां ने ये तो कहा था कि तपस्या करना, मांगना है, ऐसा मां ने नहीं कहा। मैं मांगू क्या? कुछ नहीं, आप मिल गए, और क्या चाहिए? भगवान की स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, पर ध्रुव जी पढ़े लिखे तो है नहीं, बालक ही अभी 5 साल के, विद्यालय गए नहीं, तपस्या करने चले गए, पर स्तुति करना चाहते हैं। अब ध्रुव जी ने जब भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श भगवान ने ध्रुव जी के गालों में कराया, गालों को छू दिया शंख से। तो ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता, और जब कृपा ना होए तो ज्ञानी भी। गीता में भगवान ने कहा, गीता के महात्म्य में, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूकम करोति वाचालम, भगवान क्या कह रहे हैं? मूकम करोति। भगवान जब कृपा करते हैं तो मूकम, गूंगा भी बोलने लग जाता है, पंगुम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, भगवान की कृपा हो तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरी माँ, अब एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, बताइए बताइए, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? मैया बताएंगी चश्मा वाली। ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? मैया बताओ, पीली मैया बताओ, आप ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन, आप बताओ। आप बताओ मेरी माँ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? नहीं बताएंगे आप बताओ। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? मैया बताओ, ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन?
सुनो, कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, ज्ञानी मूढ़ न कोई। कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। तो फिर बोले हाँ, बोले भगवान जिसे जब जैसा बना दें उस समय वो वैसा बन जाता है। ज्ञानी बना दें तो ज्ञानी और मूर्ख बना दें तो रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख बन गए। रावण जैसे ज्ञानी, आप क्या कहेंगे रावण को, मूर्ख के ज्ञानी? उत्तर दो, रावण ज्ञानी है कि मूर्ख है? हैं? रावण इतना ज्ञानी है कि रावण ने ही शिव तांडव पढ़ते हो ना, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी नादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवः शिवम। ये कौन लिखा है? ये रावण की रचना है। रावण बड़ा ज्ञानी है। रावण, आज भी रावण संहिता नाम की पुस्तक मिलती है पुस्तकों की दुकान में, उसका नाम ही है रावण संहिता। क्या नाम है पुस्तक का? वो रावण की लिखी है, आज भी बिकती है बाजार में।